सुनिएगा कैसे? क्या रघुकुल नगर का सोना आवास हो गया। अच्छे श्रोता मिलते हैं तब सुनाने वाले का भी मन करता है, और क्या? इसलिए मैंने इस रचना को चुना है। और मैं ये जानती हूँ कि मुझसे ज्यादा समझदार आप लोग हैं, वक्ता से ज्यादा समझदार श्रोता होता है। रघुकुल नगर का सोना आवास हो गया, श्री राम सिया लखन को वनवास हो गया। ननिहाल से लौटे भरत जो जाना सारा हाल, ननिहाल से लौटे भरत जो जाना सारा हाल, प्रभु राम को न पाके तुरंत हो गए बेहाल, प्रभु राम को तुरंत हो गए बेहाल। और तब अंतर का प्रेम प्रभु को लुटाने को चल पड़े, अंतर का प्रेम प्रभु को लुटाने को चल पड़े, और भाई को अपने भरत बनाने को चल पड़े, भाई को अपने भरत बनाने को चल पड़े, भाई को अपने भरत बनाने को चल पड़े। और जब पहुंच गए तो बोले प्रभु श्री राम अवध को न जाऊंगा, बोले प्रभु श्री राम अवध को न जाऊंगा, अरे मिथ्या वचन पिता कहो मुख क्या दिखाऊंगा, मिथ्या वचन पिता कहो मुख क्या समझा बुझा के वास्ता मुझे फर्ज का दिया। भगवान राघवेंद्र सरकार ने ये समझा बुझा के वास्ता मुझे फर्ज का दिया, और देके खड़ा हूँ भाई भरत को विदा किया, देके खड़ा हूँ भाई भरत को विदा किया, देके खड़ा हूँ भाई भरत को विदा किया। और जब खड़ाऊ दे दी तो देखिए वो खड़ाऊ कहाँ से आई, कहाँ से? कि खड़ाऊ दिया सोनू संगी के भाई हो क्या? हाँ, सोनू संगी जब बजाता है तो लोग कहते हैं सोनू, इसका नाम है सोनू संगी, ढोलक बजाता है अपने मन की। तो हम सोचते हैं जब अपने मन की बजाएगा तो हम मर गए। और आप जैसे श्रोता एक नींद सो आएंगे घर पे, पर ढोलक बज रही, चलो एक नींद मार आए। थोड़ा थोड़ा आप समझते रहे कि खड़ाऊ दिया सर माथे धर लिया, तो राज कर रहे बन करके महाराज खड़ाऊ, अयोध्या के सिंहासन पर राज कर रहे बन करके महाराज खड़ाऊ। और श्रीमान जी क्या प्राण में छुपाए बैठे कितने राज खड़ा। समझते रहना गीत को। पहला प्रसंग ध्यान दीजिएगा, पहले सुन लेना। जिस
का निवारण किया था मैंने तपस्या का। प्रभु क्या हारे वचन मांगा मैंने, जब वचन हार गए, हारे वचन मांगा मैंने राजपाट आपका। ऐसे कैसे मार दोगे? अरे कर्जा चुकाओ तुम पहले अपने बाप का। पहले बाप का कर्जा चुकाओ। कैसे कैसे मार दोगे प्रभु? पहले अपने पिताजी का कर्जा चुकाओ जो अभी बाकी है। पहले बाप का कर्जा चुकाओ। कर्जा चुकाओ। ये कर्जा चुकाओ तुम पहले अपने बाप का, कि पहले अपने बाप का। तो रघुकुल कुल के बन गए सरताज खड़ा, और राज कर रहे बन करके अब ताका मर गई। तारका मर गई? क्या तारका मर गई? तारका को किसने मार दिया? किसको कह रहे हो? तारका मर गई। जब तारका मर गई, जब तारका मर गई, अब प्रभु चक्कर में, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। तो हैरत में रह गए प्रभु। के हैरत में रह गए प्रभु, छोड़े उसने प्राण है। आज मुश्किलों में फंसी रघुकुल की आन है। तब इसका निवारण बाबा विश्वकर्मा जी ने किया। कैसे? कैसे? काटे खोपड़ी ऋषि किया समाधान है। अगर पंक्ति अच्छी लगे, मान्यवर निवेदन कर रही हूँ। काटे खोपड़ी ऋषि किया समाधान है, उसी की ठड़ाओं से नासन परम विद्यमान है। परम विद्यमान है। तो 14 वर्षों तक करती राज खड़ा, तो 14 वर्षों तक करते राज खड़ा, और राज कर रहे बन करके महाराज खड़ा। कि 14 वर्षों तक करते राज खड़ा, राज कर रहे बन करके महाराज खड़ा। बोले राघवेंद्र सरकार की। और आपकी जो तालियों का स्नेह है और पुरस्कार बराबर मिल रहा है, इसके लिए मैं कोशिशा करने से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी इन तालियों के लिए। आइए खंडगीत का दौर भी अब मैं अपनी ओर से शुरू कर रही हूँ। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं सुना रही हूँ, बिल्कुल दो पंक्तियों में जब सकेगा। दत्तू बैठ जाइए थोड़ा सा, गाना कहाँ जा रहे हैं? 2 पंक्तियां सुन लीजिए मेरी, कैसे? और कट्टी सुन लीजिए, फिर आप जाइएगा। अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। एक गाना कभी आया था, कौन
ले गया फ्री मिलर वाला बेगम 16 साल की। और ये हमारे भैया की फरमाइश भी थी कि भागो दौड़ो लोगो मेरी बेगम मुझे दिला दो, और 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो कि पाओ। ये सब ये जो बाल काले हैं आप देख रहे हैं, ये दाई का कमाल है। ये सब बनावटी बुद्धि है। कि पाँव पकड़ता हो तुम सबके होगा एहसान तुम्हारा, बेगम से मिलवा दो तो बन जाए काम हमारा। अरे वो तो अमानत मुझ पे ये हमने करा बुढ़ा कह रहा है। क्या कह रहा है? अरे वो अमानत मुझ पे मेरे ससुराल की, ले गया फ्री मिलर वाला बेगम 16 साल की। मैं निवेदन करी हूँ जनता जनार्दन से, आपने एक लाइन सुनी, एक पंक्ति सुनिए, ले गया फ्री मिलर वाला, यानी 3 पहिए वाला। अब देखिए हमारे गुरु जी ने खुरपे छिला, हमने कहा दादा कुछ लिख दीजिए, लोग गा रहे हैं, कहना अभी नहीं लिखेंगे। अब जब सब लोग गा चुके तब हम गा रहे हैं, और क्या? लेकिन देखिए दादा ने एक बात निकाली, कैसे? कहा गाने में जो बात है अगर वही कट पीस में आ जाए तब टुकड़ा। और क्या? अब बात बनेगी। जब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से निश्चित हो गया, शिशुपाल बारात लेकर रुक्मिणी के राज्य के पास पहुंच गया। पहुंच गया। कहीं कहीं लिखा मिलता है कि बारात आ चुकी थी, तब रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया लाल को चिट्ठी लिखी, पत्र भेजा, और उसी दौरान रुक्मिणी गहरे पहरे में गौरी पूजन के लिए गई, और श्री कृष्ण जी ने वहीं पर श्री कृष्ण जी मिल गए, और जैसे ही रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया को देखा फटाक से रथ पर बैठ गई और लगाम अपने हाथ में ले ली। और जब लगाम खींचते हुए शिशुपाल के कुछ गुप्तचरों ने देखा तो भैया वो आए बारात में, और जब बारात में पहुंचे तो बताने लगे। बताने क्या लगे? कि गौरी पूजन चली दुल्हनिया, इसीलिए आपने देखा होगा कुछ कथावाचक इस जगह गाना भी गाते हैं। और क्या? मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, लेकिन कि गौरी पूजन चली दुल्हनिया राहों में पहरे थे, अरे थोड़े थोड़े पर सैन्य जमा थे, पहरे अति गहरे थे। तो वही कहीं उपवन की ओट में मनमोहन ठहरे थे, और देखा सुना न किसी ने मानो सब अंधे बहरे थे। और क्या? इतनी जल्दी में काम हो गया, रुक्मिणी खाली खाली छोड़ के भगवान
कन्हैया के रथ पर बैठ गई और लगाम थाम दी। हाँ और ये गुप्तचर कहने लगा ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी ने न देखा न सुना, मानो समंदर बहरे हो गए। और गुप्तचर कहने लगा कि देखा सुना ना किसी ने, मानो सब अंधे बहरे थे। तो ना घोड़ी ना बाराती ना डोली पालकी, शाबाश, ऐसे गाया जाता है कन्फेस। ना गुप्तचर कहने लगा एक मिनट, ना घोड़ी ना बाराती ना डोली पालकी। गुप्तचर कहने लगा कि ले गया पोर बिलहर वाला, कि ले गया पोर